ओके, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे भी समझो, क्लाइंट और सर्वर को। फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम में जाते हो किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल मान के चले आप क्रोमा में जाते हो। क्रोमा पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लो आप क्रोमा गए, ठीक है, और क्रोमा में आपने बताया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपको जो डिस्प्लेज वहां पे लगे हुए हैं, प्रोडक्ट दिख रहे हैं, वो आपका क्या, उसे क्या मान लो, फ्रंट एंड, ठीक है। फिर वहां पे आपका कोई सेल्स पर्सन आएगा, आप उसको बताओगे कि यार मुझे ना ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है। ये सेम चीज ये नहीं होगी कि हमने गूगल पे लिखा www.something.com और सेंड कर दिया। समझ में आया? वहां से रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास। तो ऐसे हमने क्या किया, उस पर्सन से बोला कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या ये अवेलेबल है। वो चेक करेगा कि अवेलेबल है या नहीं है, तो उस पर्सन को हम सर्वर मान लेते हैं, ठीक है। वो अगर अवेलेबल है तो वो आपको प्रोडक्ट दिखा देगा, अगर नहीं है तो बोलेगा नहीं है। और टेक्निकल लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, 404, 404, ठीक है ना, नॉट फाउंड मतलब। समझ में आई? सेम चीजें होती हैं। तो जो भी हम लोग अपने ब्राउजर पे दिखने वाली चीजों को जब बनाते हैं, डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। इसमें डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों आएगा। और बैक एंड, जो बैक एंड में चीजें मैनेज हो रही हैं। आप अमेजोन का एग्जांपल, या अमेजोन छोड़ो, आप या ड्यूकेट इंडिया का एग्जांपल लो। ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये क्या है, फ्रंट एंड है, ठीक है। डिजाइनिंग जो आपको दिख रही है कि ये लोगो यहाँ पे दिख रहा है, ये बटन का कलर येलो है, ये ब्लू है, ये फॉर्म दिख रहा है, ये सब बना हुआ है आपका डिजाइनिंग वाले पार्ट से, HTML CSS से, ठीक है। लेकिन इसमें जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कंटेंट आ रहा है जावा पाइथन, ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास, बैकएंड से आ रहा है। तो उस बैकएंड से डेटा को कलेक्ट करके डिजाइनिंग में मर्ज कौन कर रहा है, रिएक्ट जेएस, जो कि आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आपको क्राउजल दिख रहा है कि इसमें इमेज आ रही है, और आप एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे ना कंटेंट भी चेंजेस है। यहाँ ऑटो कैड लिखा है, LTI LT1 लिखा है, यहाँ पे पैकेज है, यहाँ लगा है ना। तो ये डेटा भी डायनामिक है, इमेज भी डायनामिक है, इस पे कंटेंट जो दिख रहा है वो भी डायनामिक है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो भी डायनामिक है। तो HTML का काम था सिर्फ एक, HTML CSS का काम क्या है कि भाई चीजें अगर मुझे मिलेंगी तो उन्हें मैं ऐसे दिखा दूंगा। लेकिन वो चीजें लेके कौन आएगा, फ्रंट एंड। कहाँ से लेके आएगा, बैक एंड से। समझ में आया? अब आपने यहाँ पे दिखा कि भाई ठीक है, हमें एक कोर्स करना है वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट में, हमें मर्न करना है। हमने इस पे क्लिक किया, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर दी, तो रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास, और सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ भाई ये कोर्स अवेलेबल है। समझ में आया? बट मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, कुछ रैंडम सा डाल दूँ, अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। सिंपल है। और जैसे मैंने कुछ रैंडम सा लिखा था ना, आप अगर अपना कंसोल चेक करोगे तो 404 समथिंग कुछ चीजें भी आएंगी। नेटवर्क में जाना पड़ेगा। इसमें नहीं देख रहे, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं जैसे अमेजोन ही ले लेते हैं। मैंने कुछ रैंडम सा डाल दिया, देखते हैं क्या देगा हमें। देखो, अभी बोल रहे हैं लुकिंग फॉर समथिंग, वी आर सॉरी द वेब एड्रेस यू एंटर्ड इज नॉट अ फंक्शनिंग पेज ऑन आवर साइट। मतलब बता रहे हैं ना कि भाई है नहीं। अब ये तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई बता देता है कि नहीं है। अब जैसे हमने तो कुछ दिखाया ही नहीं कि है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें। अब तो वहां से रिस्पॉन्स सर्वर से हमारे पास जो आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को रीड कौन कर रहा है, रिएक्ट जेएस। और फिर वो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो दिख कैसे रही है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। और बैकएंड से डेटा उठा के डिजाइनिंग में इंजेक्ट कौन कर रहा है, रिएक्ट जेएस, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट पार्ट। वो डेवलपमेंट का पार्ट है। समझ में आया? ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड की। तो क्या क्या चीजें आप इसमें पढ़ोगे। फ्रंट एंड में सबसे पहले आप पढ़ेंगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लाइक आपको अपने वेब पेज में कोई हेडिंग क्रिएट करनी है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, कोई फॉर्म क्रिएट करना है, कुछ भी XYZ आपको क्रिएट करना है, तो आपको क्या चाहिए,
HTML, इट इज सिमिलर टू लाइक आपको घर बनाना है और आपने दीवारें खड़ी कर दी, छत डाल दी, ये क्या है? HTML है। लेकिन जब हम लोग सिर्फ दीवारें खड़ी करके छत डाल देते हैं, क्या वो अच्छा लगता है? नहीं, उस पर प्लास्टर करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, टाइल्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो ये क्या होता है? CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ताकि हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी दिखे। अगर CSS नहीं होगी तो हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है ना? अब बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा गुरु? तो ID कार्ड में तो 5 मिनट लगते हैं मेरे भाई। तो बैठ जाओ, कोई नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेट आए हो, टाइम से आया करो, ठीक है ना? सो CSS से हम लोग अपने कंटेंट को थोड़ा अच्छा दिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं उसे बिल्कुल रो HTML दिखाऊंगा यूजर को तो वो भाग जाएगा वेबसाइट छोड़ के, पता नहीं क्या बना रखा है। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा अच्छा सा दिखाएंगे तो यूजर टिका रहेगा वेबसाइट पे, ठीक है ना? देन जावास्क्रिप्ट। अभी देखो, CSS से हमने चीजें डिजाइन कर दी। अब घर में हमने मान लो AC वगैरह लगा दिए, फैन लगा दिए, और TV वगैरह लगा दिए, ठीक है ना? वो सिर्फ लगाए हैं, चलेंगे कैसे? कोई लैंग्वेज चाहिए, खाली JS नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो फ्रंट एंड की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट एंड में ये काम कौन करती है? JS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना? पूरा लिख देता हूँ। जावास्क्रिप्ट चीजों को फंक्शनल बनाती है, काम कराती है उनसे, ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे कि एक डार्क मोड, लाइट मोड वाला बटन होता है, कि डार्क मोड पे क्लिक कर दो, लाइट मोड पे। या आप यहाँ पे कोई चीज देखते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे आए, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेन्यू ओपन हो रहा है, हाइड हो रहा है। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेन्यू ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ CSS से हम इतना कर सकते हैं कि मैं इस पे होवर करूँ, ये दिख जाए, हटाऊंगा तो वापस साइड हो जाएगा, होवर इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन क्लिकेबल आपको तब मिलेगा जब आप जावास्क्रिप्ट उसमें इंप्लीमेंट करोगे। तो ऐसी बहुत सारी हजारों चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट से होती हैं। देन इसी में हम आपको एक लैंग्वेज और पढ़ाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है? अच्छा, डिजाइनिंग वाला पार्ट सिर्फ यहाँ तक है। अब ये डेवलपमेंट वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, देन टाइप स्क्रिप्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 में। अब ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट कह सकते हो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट की सारी चीजें इसमें एज इट इज हैं, प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? वो तो तभी समझोगे जब पढ़ोगे लैंग्वेज, ठीक है? बस ये मान लो कि जावास्क्रिप्ट में 9 चीजें हैं, तो ये 10 चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, 9 जावास्क्रिप्ट वाली और एक अपने पास से। ऐसे मान के चलो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करती है ये। तो इंडस्ट्री में क्या है, बहुत से लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, बहुत से लोग टाइपस्क्रिप्ट पे भी काम करते हैं। तो आपको दोनों का आइडिया दिया जाएगा, ठीक है? देन यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट JS। आप में कोई मीन स्टैक या डॉटनेट फुल स्टैक का स्टूडेंट तो नहीं है? क्योंकि उन लोगों का कोर्स में एंगुलर आएगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ। बाकी सभी के कोर्स में रिएक्ट होगा, एंड कोई मीन स्टैक या डॉटनेट फुल स्टैक का स्टूडेंट है तो उनके कोर्स में एंगुलर आएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज आप पढ़ोगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? वैसे तो सारे स्टूडेंट रिएक्ट वाले ही हैं इस बार। समझ में आया भाई? इसके अलावा एक व्यू भी होता है, हालांकि ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। ये भी तीनों में से कोई एक यूज करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको 2 वेबसाइट दिखाई थी, एक स्टार्टिंग में ये वेबसाइट दिखाई थी, और ये अपनी वेबसाइट दिखाई, एप्लीकेशन दिखाई थी, वेब एप्लीकेशन। ये वेबसाइट है वेब एप्लीकेशन, इसमें स्टैटिक कंटेंट है, इसमें डायनामिक है। और ये मल्टी पेज वेबसाइट है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लो मैं अबाउट पेज में जाता हूँ, या मैं मान लो सर्टिफिकेट पेज पे जा रहा हूँ, होम पेज पे आया, अबाउट पेज में गया, कहीं भी पेज रिलोड हो रहा है? ऐसा पूरा पेज तो रिलोड नहीं हो रहा है ना, सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। रिलोड होना किसे कहते हैं? मान लो मैं गया अबाउट अस पेज में, देखो यहाँ पे देखा, रिलोड हो रहा है ना पूरा पेज। मान लो मैं इस पेज में गया, या मैं इसमें गया, देखो हर बार क्या हो रहा है, वहां पे कर्सर घूमता है कि रिलोड हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हो रहा है। अब फास्ट कौन सी चल रही है? और ये देखो, ये बहुत छोटी सी वेबसाइट है, और ये जबकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेब एप्लीकेशन है। फिर भी ड्यूकेट वाली फास्ट चल रही है, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जबकि मल्टी पेज वेबसाइट में क्या होता है कि स्लो रहता है,
उसका रीजन बताता हूँ कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है इसमें काफी सारी चीजें ना फ्रंट एंड पे हैंडल हो जाती हैं, तो बार बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आप मान लो क्रोमा के शोरूम में जाते हो और वहां पे आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्प्ले में लगा हुआ है तो जो सेल्स पर्सन होगा वो जाके अपने स्टोर में तो नहीं ढूंढेगा ना, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी डिस्प्ले में है, तो वहीं से आपको मिल जाएगी। तो फास्ट हो गया ना प्रोसेस। हाँ, कोई चीज नहीं है तब वो जाएगा स्टोर में देखने की है या नहीं है। तो स्टोर रूम मतलब स्टोर नहीं, स्टोर रूम। समझ में आया ना। इसमें क्या हो रहा है कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना वो बार बार स्टोर रूम में जाना है। अगर तुम्हें चाहे कोई भी कुछ भी एक सिंगल छोटी सी छोटी चीज भी चाहिए, वो बार बार क्या कर रहा है, स्टोर रूम में जा रहा है, वहां देख रहा है या नहीं है तो दे दे रहा है, नहीं है तो नहीं है। इसमें टाइम लग रहा है ना। हाँ, तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है इसमें एवरी टाइम। अब मैं मान लो जैसे सेम पेज पे हूँ, होम पे हूँ, मैं फिर भी होम पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये फिर भी टाइम ले रहा है। इसको ऐसे मान लो कि मेरे पास स्मार्टफोन उसने लाके दे दिया मुझे। मुझे मान लो सैमसंग का कोई फोन खरीदना है, उसने मुझे लाके दे दिया कि भाई ये है। मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे ये फोन खरीदना है, वो फिर से जा रहा है, फिर से लेके आ रहा है। समझ में आया। तो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इसमें क्या कर रहा है कि भाई मैं उसे बोल रहा हूँ सैमसंग का फोन चाहिए ये वाला, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये फोन चाहिए, वो कह रहा है तो सही तुम्हारे पास भाई। समझ में आया। टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसलिए आजकल इंडस्ट्री में सिंगल पेज एप्लीकेशंस का ज्यादा क्रेज चल रहा है। हर कोई अपनी वेबसाइट को चेंज कर दे रहा है किसमें, सिंगल पेज एप्लीकेशंस, रिएक्ट में या एंगुलर में। समझ में आया। बहुत ज्यादा फास्ट वेबसाइट बन जाती है इससे, हालांकि थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि जो ये स्टैटिक वेबसाइट है इनकी होस्टिंग आप लोग शेयर्ड सर्वर पे कर सकते हो। गोडैडी वगैरह के शेयर्ड सर्वर होते हैं ना, वो बहुत चीप होते हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपये साल भर में आपको होस्टिंग मिल जाती है। लेकिन जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं थोड़ी हैवी होती हैं, बंडल साइज ज्यादा होता है इनका। तो इनकी जो मतलब ये जो होस्टिंग होती है इनकी वीपीएस पे होती है, वर्चुअल प्राइवेट प्राइवेट सर्वर पे। शेयर्ड होस्टिंग नहीं होती इनकी, तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप होस्टिंगर या गोडैडी की वीपीएस सर्विस यूज करोगे तो आपको 15-16 हज़ार 20 हज़ार तक एक साल का देना पड़ता है। और अगर आप एडब्ल्यूएस पे जाते हो तो फिर 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ का जाता है, लेकिन उस केस में आपको स्पीड जो है वो बहुत फास्ट मिलती है। ठीक है। शेयर्ड सर ये शेयर्ड पे पड़ा हुआ है डेटा, इसलिए बहुत स्लो भी है। ये हमारी वीपीएस पे है, इनफैक्ट एडब्ल्यूएस पे है। तो ये क्लाउड पे बोल दो, वीपीएस भी मत बोलो, क्या बोलो, क्लाउड बोल दो। क्लाउड पे है तो इसलिए भी हमारा डेटा जो है बहुत ज्यादा फास्ट है। समझ में आया। ठीक है। कॉस्टली जरूर है, लेकिन फायदा उसका आपको मिलता है। समझ में आया। तो ये चीजें होंगी। इसके अलावा इसी पार्ट में हम लोग कुछ डिजाइनिंग टूल्स यूज करेंगे। जैसे हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग पर्पस, मटेरियल डिजाइन, मटेरियल यूआई यूज करेंगे। एंगुलर में मटेरियल डिजाइन होता है और फ्रंट रिएक्ट में मटेरियल यूआई यूज होता है। ये पढ़ेंगे हम लोग फ्रंट एंड वाले पार्ट में। ठीक है। नोड जेएस फुल स्टैक वाले स्टूडेंट इसी पार्ट में जे क्वेरी वगैरह भी पढ़ेंगे, फोटोशॉप वगैरह पढ़ेंगे, बट वो अलग बैच में। ठीक है। अब आते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड तो ये हो गया। अब जो आपका फ्रंट एंड होता है ना, आप रिएक्ट में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ना, वो डिपेंडेंट नहीं है बैक एंड पे। उसे मतलब नहीं है बैक एंड किस में बनाए, पाइथन में बनाए, पीएचपी में बनाए, जावा में बनाए, किसी में बनाए, उसे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ एपीआई चाहिए, और हमें बैक एंड लैंग्वेज में एपीआईज बनानी है जिन्हें रिएक्ट कॉल करेगा। उसे मतलब नहीं किस में बनी। समझ में आया। ठीक है। तो बैकएंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लेते हैं पहले। मैं JS/TS लिख देता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, एक ही बात है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, एक नेस्ट भी आता है। ठीक है। ये बैकएंड के लिए हम लोग यूज करते हैं। मन स्टैक के कोर्स में आपके कोर्स में इंक्लूडेड है नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। किसी स्टूडेंट ने मन प्रो अगर लिया होगा, मन प्रो कोर्स में नेस्ट जेएस भी है, बट आपको जरूरत नहीं है इनमें से, इनसे आपका बढ़िया काम चलेगा। जो नहीं है कि ये बढ़ो आप। ठीक है। जिन लोगों का पाइथन फुल स्टैक कोर्स है, आप लोग बैकएंड में पाइथन यूज करेंगे यूजिंग जैंगो फ्रेमवर्क। नाम सुना है। अगर आप लोग जावा यूज कर रहे हो
जावा पढ़ रहे हो, बैकएंड में आपके कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे जैसे स्प्रिंग्स वगैरह, स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डॉट नेट यूज कर, सॉरी सी शार्प लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग पीएचपी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी एपीआईज को कोर पीएचपी में बना सकते हैं, मतलब सिर्फ पीएचपी लैंग्वेज यूज करके, या फिर कोई फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं जैसे कि लारावेल। बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है लारावेल। इसके अलावा कोड इग्नाइटर, केक पीएचपी दुनिया भर के हैं, लेकिन लारावेल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आप अगर रूबी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो इसके लिए रूबी ऑन रेल्स नाम का प्लेटफॉर्म आता है। ऐसी कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। देन इसी पार्ट में आपका डेटाबेस भी आता है, क्योंकि भाई बैकएंड डेटाबेस से कनेक्ट होगा तभी आपका प्रॉपर बैकएंड बन पाएगा, क्योंकि डेटाबेस को स्टोर तो करना ही पड़ता है ना, डेटा को। सो डेटाबेस के लिए हम लोग यूज करते हैं माई सिक्वल मोड, सॉरी सीक्वल मोड, बेसिकली नॉट माई सिक्वल, सीक्वल मोड। सीक्वल मोड में कुछ पॉपुलर डीबीएमएस हैं, जैसे कि माई सिक्वल है, सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है। मोंगोडीबी इसमें नहीं आता बेटा, नो सिक्वल में आता है मोंगोडीबी। नो सिक्वल मोड का मतलब है कि इसमें जो मतलब इसमें आपको एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिखनी होती, जैसे आपके ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ना, जिसमें एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम समथिंग, ऐसे ऐसे। इसमें इस तरह की क्वेरीज नहीं होती है। इसमें जो आप क्वेरीज वगैरह, फंक्शन वगैरह यूज करते हुए, इट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जेसन सुना है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें जो डेटा मेंटेन होता है वो जेसन की तरह होता है, जिसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं बीसन, बाइनरी जेसन। अभी इतना डीपली नहीं जाऊंगा, वरना ये वर्ड कंफ्यूज कर देंगे आपको। नहीं, रैंडम नहीं होता है। इसमें बस ये बोल बोल सकते हो कि जो सीक्वल में डेटा स्टोर होता है वो टेबलर फॉर्मेट में होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। लेकिन जो मोंगोडीबी में होता है, ये डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है, डॉक्यूमेंट्स में होता है, मतलब कि एक टेक्स्ट फाइल मान के चलो, ऐसा सिंपल है। तो ये इस कोर्स में ये चीजें होंगी। अब भाई फ्रंट एंड तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सबका, बाकी बैक एंड में आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग चीजें पढ़ोगे। समझ में आया? जो मर्न और नोडजेस फुल स्टैक वाले स्टूडेंट है, ये पार्ट पढ़ेंगे। पाइथन फुल स्टैक वाले जैंगो पढ़ेंगे, जावा फुल स्टैक वाले स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह जो भी है। ठीक है। पीएचपी का स्टूडेंट है कोई यहाँ पे? नहीं। ठीक। एक बार ये चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, और इस पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो भाई। बेटा ऑनलाइन एक स्टूडेंट ने स्किप ट्रेस गेमिंग, ये कुछ नाम लिखा हुआ है, इसे चेंज करके बेटा जो आपका असली नाम है वो लिखिए। एंड विद स्टूडेंट आईडी, सर नावेद ने अपनी स्टूडेंट आईडी भी लिखी हुई है। एवरी टाइम आपको जब भी क्लास ज्वाइन करनी है बेटा, नाम और आईडी साथ में होनी चाहिए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस पार्ट में? आज ओनली इंट्रोडक्शन बैच है। एचटीएमएल पढ़ना हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? एंड बी ऑन टाइम। आज आप लोग लेट आए हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास थी, बट कल से प्लीज टाइम से आइएगा। नहीं, नाम में होता है पोस्ट ग्रेस क्यूएल। ठीक है। एंड एक चीज और भाई, अभी आप लोगों की क्लास जो है 1 घंटे होगी कुछ दिन, जब तक आपका HTML CSS चल रहा है। जैसे आप लोगों की जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, आपके बैच का टाइम प्रॉपर 1.5 घंटे का हो जाएगा। उस केस में जो बैच का टाइम होगा वो 10:30 to 12 रहेगा। अभी आपकी 11 to 12 है, 1 घंटे क्लास होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम 1.5 घंटे का बैच कर देंगे, 10:30 to 12। ठीक है। वो आपको बता दिया जाएगा कब से आपको 10:30 से आना है। अभी फिलहाल आपको 11 ही आना है।
11 AM, ठीक है। एंड नोट डाउन हो गया आप लोगों का सबका ये। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है आकाश, कल टाइम से ज्वाइन कर लेना।